चलें। तो ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन करते हैं। यूरिन फॉर्मेशन में पहला स्टेप आता है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, क्योंकि सबसे पहले तो ग्लोमेरुलर से ही आएगा ना, तो सबसे पहले है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन में जो प्लाज्मा की कंसंट्रेशन होती है बेसिकली वही फ़िल्टर होकर आ जाता है सारा का सारा, एक्सेप्ट जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो फ़िल्टर आउट नहीं हो पाते ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन से। ठीक है, और कुछ जो कैल्शियम फैटी एसिड्स हैं वो नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंडेड होते हैं। जैसे ये प्लाज्मा प्रोटीन है इससे बाउंडेड है, इसीलिए नहीं वो फ़िल्टर आउट हो सकते, इसीलिए ये एक्सेप्शंस हो जाती है। नहीं तो नॉर्मली सारे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह वाटर जैसी प्लाज्मा की कंसंट्रेशन होती है वैसा ही वो फ़िल्टर आउट हो जाता है। ठीक है, अब जो हमारा GFR होता है और रीनल प्लाज्मा फ़्लो, मतलब कितना प्लाज्मा फ़्लो कर रहा है उसका रीनल प्लाज्मा फ़्लो का 20% होता है। कई बुक्स 22 लिख देती हैं, तो यही 20% ऑफ द रीनल प्लाज्मा फ़्लो GFR हमारा होता है। ठीक है, तो अब जो फिल्टरेशन फ्रैक्शन है, फिल्टरेशन फ्रैक्शन इम्पॉर्टेंट है कि कितना फ़िल्टर होएगा। फिल्टरेशन फ्रैक्शन जो है वो है GFR बाय रीनल प्लाज्मा फ़्लो। ठीक है, अब GFR हमारी जो होती है वो होती है 125 मिलीलीटर पर मिनट। ठीक है, इतना मिलीलीटर पर मिनट जो है GFR है मिनट के अकॉर्डिंग। डे के अकॉर्डिंग हमने पढ़ी थी 180 लीटर्स पर डे। ठीक है, मिनट में 125 मिलीलीटर पर मिनट। और जो रीनल प्लाज्मा फ़्लो है वो कितना है? वो है 650 मिलीलीटर पर मिनट। तो ये आ जाएगी हमारी फिल्टरेशन फ्रैक्शन। ठीक हो गया। अब जो ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन होती है वो होती है ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन से। ठीक है, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन अब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, 3 हिस्से होते हैं उसके। सबसे पहला होता है उसके पास एपिथेलियम तो होती ही है। ठीक है, मतलब अच्छा ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होती है हमारी एंडोथेलियम, फिर आती है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर आती है हमारी एपिथेलियम, और एपिथेलियम के अंदर होते हैं हमारी पोर्स, जो कि पोर्स होते हैं ऐसे गोल गोल, दैट इज़ पोडोसाइट्स। कि बेसिकली ये पोडोसाइट्स हैं और इसके अंदर ये पोर आ गया। ठीक है, और यहाँ से फिर फ़िल्टर आउट कर लेंगे। अब यहाँ से ये हो गई हमने फ़िल्टर करने के लिए। ठीक है, अब ये जो है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके बिटवीन भी स्पेसेस होती हैं। ठीक है, होती इनमें सब में स्पेसेस है, लेकिन क्या होता है कि इन तीनों के अंदर नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज की जो प्रोटीन्स हैं बेसिकली वो फ़िल्टर आउट नहीं हो पाती है। ठीक है, वो फ़िल्टर आउट नहीं हो पाती। जैसे कि अब एल्ब्यूमिन है, वो एक प्लाज्मा प्रोटीन है, उसका जो साइज़ है वो है 6 नैनोमीटर का, लेकिन हमारा जो पोर है उसका साइज़ है 8 नैनोमीटर का। मतलब ईजिली हो सकता था ये तो फ़िल्टर आउट, लेकिन एल्ब्यूमिन भी नेगेटिव और जो ये मेम्ब्रेन्स हैं वो भी नेगेटिव, इसीलिए ये फ़िल्टर आउट नहीं होता। ये कुछ एग्जाम्पल है कि नेगेटिवली चार्ज जो है वो नहीं फ़िल्टर आउट हो सकते। ठीक है, और फिर बाकी फ़िल्टरेबिलिटी जो है वो साइज़ के अकॉर्डिंग फिर बाकी सारे फ़िल्टर हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग GFR की बात कर रहे हैं, तो GFR होता है KF इंटू नेट फिल्टरेशन प्रेशर। ठीक है, जो GFR होती है वो ये क्या होता है? KF होता है कि जो कैपिलरी मेम्ब्रेन है हमारी ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन उसका कोफिशिएंट कितना है। ठीक है, वो कितनी परमिएबल है वो KF से डिपेंडेंट है। ठीक है, और NFP दैट इज़ नेट फिल्टरेशन प्रेशर, वो किस किस पे डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है। ठीक है, एक सेकेंड, ये हमने बनाया, ये एफरेंट आर्टेरियोल है, ये हमारा ग्लोमेरुलस, ठीक है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी जो होता है, और ये हमारा इफरेंट आर्टेरियोल है। ठीक है, ये हमारा बोमैन्स कैप्सूल है। अब जब यहाँ से यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है तो हमें पता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है, हमने पढ़ा था कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करता है। जैसे सपोज पानी जा रहा है यहाँ से, ठीक है, अगर पानी जा रहा है तो वो पानी वॉल्स को के अंदर एक्सर्ट करेगा प्रेशर। ठीक है, तो वो प्रेशर हो गया दिस साइड। अब जो यहाँ पे जा चुका है पानी, या फिर बोल सकते हैं प्राइमरी यूरिन जो यहाँ पे जा चुका है, वो उस साइड अपना
प्रेशर देगा, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बेसिकली फ्लूइड का प्रेशर होता है, ठीक है, तो वो उस साइड प्रेशर देगा। अब यहाँ पे जो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर किसकी वजह से होता है, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं बेसिकली वो क्या करेंगे, वो अपने पास चिपका के रखेंगे, वो वाटर होल्ड करना चाहेंगे, तो वो जो प्रेशर होगा वो होगा इस साइड, ठीक हो गया। तो नेट फिल्टरेशन प्रेशर जो होगा वो होगा ग्लोमेरुलर, जो यहाँ का ये वाला ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, माइनस ये वाला प्रेशर बोमैन्स का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, माइनस ये वाला जो कि प्लाज्मा प्रोटीन्स का है ग्लोमेरुलर ऑन्कोटिक प्रेशर। ये बेसिकली 32 होता है, 18 60, ये एवरेज 60 इधर, 18 इधर, 32 इधर, ठीक है। तो नेट फिल्टरेशन प्रेशर जो है वो 10 का आ जाता है, ठीक है। एक नेट फिल्टरेशन प्रेशर डिपेंडेंट हो गया, एक किस पे डिपेंडेंट हो गया, KF पे डिपेंडेंट होगी GFR। अब ये जो हमारा ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है वो कैसे वो किस पे डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है कि यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है वो कितना है, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर से आ रहा है तो फिर जो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो यहाँ, अगर ज़्यादा प्रेशर से आ रहा है तो यहाँ पे भी ज़्यादा प्रेशर लगेगा हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करता है। एफरेंट आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर GFR कम हो जाएगा, क्योंकि अगर ये चीज़ ही कम है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है यहाँ पे, तो मतलब ये चीज़ यहाँ से फ्लो कम हो गया, तो फ्लो कम हो गया तो फिर यहाँ से जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो भी कम होगा। एफरेंट पे अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो फिर जा नहीं पा रहा, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो फिर GFR इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस है तो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा देर तक स्टे करेगा। यहाँ पे अगर है तो आएगा ही कम, ठीक है। अब कुछ हार्मोन्स हैं, ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल है, ठीक है, जो कि रीनल ये जो GFR है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन ये सब हैं, हमें पता है। नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन बेसिकली कंस्ट्रिक्ट करती हैं, है ना, ये सिंपैथेटिक वाला काम करती हैं। तो फिर यहाँ इसने क्या किया, कंस्ट्रिक्ट कर दी ब्लड वेसल, ठीक है। कंस्ट्रिक्ट करके उसने क्या कर दिया कि GFR को कम कर दिया। जब कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो फिर यहाँ से ब्लड फ्लो कम हो गया, ठीक है, तो फिर GFR जो है बेसिकली कम होगा ही, ठीक है। नेक्स्ट इज एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 हमने पता है कि कब रिलीज़ होता है, जब ब्लड प्रेशर कम होता है, ठीक है। जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो क्या होता है, ये ऑटो रेगुलेशन में हमने अलग से वीडियो में पढ़ा है कि सोडियम का लेवल जो है ब्लड प्रेशर कम होने से सोडियम का लेवल कम हो जाता है ट्यूब्यूल्स में, तो वो मैक्युला डेंसा जो है वो सेंस कर लेती है और फिर रेनिन रिलीज़ करती है। रेनिन से फिर वो एंजियोटेंसिन 2 बनाता है। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो कंस्ट्रिक्शन करता है एफरेंट आर्टेरियोल की, ताकि यहाँ का GFR जो है वो बना रहे। और अगर GFR यहाँ पे इंक्रीज़ होगा तो फिर उसके बाद फिर से क्या होगा कि सोडियम का लेवल हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है एक साइकिल जो कि ऑटो रेगुलेशन में आता है, ठीक है। और ये जो है ब्लड प्रेशर कम होने से, यहाँ पे सपोज़ ब्लड कम हो गया प्रेशर, तो क्या होता है कि आराम से फ्लूइड जा रहा है। जब आराम से फ्लूइड जाता है ना, तो रीअब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से हो जाती है। और अगर रीअब्जॉर्प्शन अच्छे से होगी मतलब कि सोडियम का लेवल यहाँ पे कम हो गया, तो वो मैक्युला डेंसा सेंस कर लेता है, ठीक है। तीसरा आ गया हमारा जो नाइट्रिक ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड भी एक वेज़ोडाइलेटर है जो कि डायलेट करेगा और इंक्रीज़ कर देगा GFR। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ब्रेडिकाइनिन, वो तो हमें पता ही है कि वेज़ोडाइलेटर्स हैं, तो वो इंक्रीज़ कर देते हैं GFR। अब क्या होता है कि कभी कभी सपोज सर्जरी हुई है तो हमने एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दे दी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी बेसिकली एस्पिरिन दे दी है, और एस्पिरिन जो होता है वो क्या करता है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करता है। एस्पिरिन जो है वो इनहिबिट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन। साइक्लोऑक्सीजनेज को इनहिबिट करता है ना। साइक्लोऑक्सीजनेज से प्रोस्टाग्लैंडिन बनता था, तो एस्पिरिन ने प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर दिया। तो फिर क्या हुआ, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं हुआ, तो इसकी वजह से क्या होता है कि GFR काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। सो दिस वाज अबाउट ऑल अबाउट GFR एंड फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ओके।